बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV 4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, अगर पाकिस्तान का दिवालिया हो जाता है या डिफ़ॉल्ट कर जाता है, इस वक्त तमाम पेशेनगोइयाँ तजिए ये बताते हैं कि इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी में दिवालिया हो जाएगा। ताहम इसके बावजूद हम एक जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि अमकानी तौर पर पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करना या दिवालिया होना, उसके बाद पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हमें मुख्तलिफ़ माशी नतायज असर मिनल शम्स ही हैं। इनमें होशरबा, महंगाई, गुर्बत में बेपनाह इजाफ़ा, रुपये की बेकदरी, सरमाए का नखला, सनतों की बंदिश, बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी और कौमी इक़्तिसादी तरक्की का पहिया रुक जाना वगैरह शामिल है। ताहम ऐसे किसी भी मंजरनामे में वतन अज़ीज़ को सबसे बड़ी कीमत आमदनी और दौलत के अदम मसावात के तनाज़र में समाजी बदअमनी की सूरत पैदा हो सकती है। इस वक्त तकरीबन तमाम ही माहिरीन माशियात का लगभग इसी बात पर इत्फाक है कि ज़ाहिरी तौर पर कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान अपने कर्ज़ों की वजह से डिफ़ॉल्ट कर जाए या दिवालिया हो जाए, और इस इत्फाक की वजह पाकिस्तान की इक़्तिसादी सेहत नहीं बल्कि एक ऐसा समाजी रद्द-ए-अमल की वजह है जिसका तल्लुक़ मुतल्लिका स्टेक होल्डर के साथ है, क्योंकि ये स्टेक होल्डर मुमकिन असरात के मुहतमल नहीं हो सकते। डिफ़ॉल्ट की सूरत में इसकी इक़्तिसादी कीमत काफ़ी अहम होती है, लेकिन दुरुस्त इक़्तिसादी पॉलिसी हो तो तरीक़ाकार के साथ हमें कुछ सालों पर अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करने के बाद हम खड़े हो सकते हैं। ये भी एक लंबा प्रोसीजर होता है और आखिर में रोशनी की एक बारीक सी लकीर नज़र आती है। अब अलबत्ता ये बात यकीनी है, अगर वतन अज़ीज़ डिफ़ॉल्ट कर जाए, मुल्क को जो सबसे बड़ी कीमत या नुकसान होता है वो आमदनी और दौलत की मौजूदा अदम मसावात के तनाज़र में पैदा होने वाली समाजी बेचैनी है। ये मामला एक संगीन सूरत हाल की तरफ लेकर जा सकता है और अंदरूनी सलामती का एक बहरान भी पैदा किया जा सकता है। इस अंदरूनी बहरान में मोहतरम इमरान खान साहब अलमशहूर यू टर्न हैं, इसमें भरपूर अपना हिस्सा डाल रहा है। हमारी सरहदों की सूरत हाल भी ख़तरनाक है और इंतहा पसंद हुकूमतें, चाहे वो सियासी इंतहा पसंद हों, चाहे वो इक़्तिसादी इंतहा पसंद हों, चाहे वो तालिबान हों, चाहे मजहबी इंतहा पसंद हों, वो मुल्क के अंदर पहले ही काम कर रहे हैं और उनकी इजाज़त के बगैर वतन अज़ीज़ का कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता। चनाचे इन तमाम ख़तरात के बावजूद अगर मुल्क दिवालिया हो जाता है या डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो मुल्क में इससे कहीं ज़्यादा अंदरूनी अफरा तफरी फैल सकती है, बल्कि खाना जंगी का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये गाय बगाए इमरान खान इस PDM की हुकूमत को वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हुए डराता और धमकाता है। लिहाजा ये सिर्फ़ दिवालिया होने या डिफ़ॉल्ट की इक़्तिसादी कीमत नहीं जिस पर हमें
तवज्जो देने की ज़रूरत है, बल्कि हमें समाजी दाखिली सलामती की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और आप अपने कीमती पैसे कर्ज होल्डरों को देने पड़ सकते हैं, जिसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। मज़ीद बरां कोई कलील मुद्दती रुझान नहीं होगा, बल्कि काफ़ी तवील मुद्दती ये प्रोग्राम होगा और इसकी जड़ें भी गहरी होंगी। और ये भी हो सकता है कि बहाली का अमल सुस्त और तकलीफ़ दे हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस तनाज़ुर में तज्ज़ियाकारों का यकीन महकम है कि इस बात का इम्कान कम है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए या दिवालिया हो जाए, क्योंकि मुमकिन डिफ़ॉल्ट के समाजी असरात, सिक्योरिटी अखराजात और इक़्तिसादी कीमत इतनी होगी कि तमाम अंदरूनी बरूनी स्टेक होल्डर इस तरह के मंजरनामे से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हमने आपके सामने एक माशी माहिरीन तज्ज़िया निगारों की नज़र से ये मौक़िफ़ आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है या डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उसके बाद वतन अज़ीज़ में पाकिस्तान में कैसे हालात पैदा हो सकते हैं और कैसे उनसे मुकाबला किया जा सकता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त वतन दुश्मन सियासी पार्टियों से बचना चाहिए और ये वक्त है कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना। ये मुल्क रहेगा तो सियासत होगी, ये मुल्क रहेगा तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए नाग TV4 को सब्सक्राइब करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।